नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग मंथन में। आज हम देखेंगे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है और उसका एक फ्री स्कैनर बनाएंगे हम गूगल शीट के मदद से। आप कैसे ऑल NSE 750 स्टॉक्स जो है ना, टोटल मार्केट इंडाइसिस के, उसको आप सिंबल्स लेके आप शार्पे के मदद से, शार्पे क्या होता है वो भी जानेंगे हम। तो शार्पे के मदद से उनको स्टॉक्स को कैसे रैंक कर सकते हैं और उसमें आप कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हो। पहले देखेंगे कि शार्पे क्या होता है दोस्तों। शार्पे का मतलब है, अगर समझिए एक स्टॉक है और एक दूसरा स्टॉक है। आप समझिए एक पहला स्टॉक जो है, हम इसको रिटर्न वर्सेस टाइम का ग्राफ डालेंगे। तो समझिए एक स्टॉक है जो 100 से 200 का जो लेवल है उसने अचीव किया है 1 साल में, लेकिन उसका ग्राफ देखिए ऐसे है, जिगजैग है। लेकिन ये रिटर्न जो है 100% रिटर्न है। समझिए 100 से 200 हो गया है। 100 था स्टॉक्स का प्राइस 1 साल पहले और आज चल रहा है 200, मतलब 100% रिटर्न हो गया। ये 2025 में समझ लीजिए इसको, लास्ट में इसका प्राइस 100 था और 2026 में इसका प्राइस चल रहा है 200। और एक स्टॉक है सेम, वो भी 100 से 200 चला है, लेकिन वो ऐसे स्मूथली चला है, नहीं तो थोड़ा ही जिगजैग हो रहा है, ज़्यादा जिगजैग नहीं हो रहा है। तो उसका जो डेविएशन है वो बहुत ही कम है। अभी शार्पे का मतलब क्या होता है दोस्तों। शार्पे का जो फॉर्मूला है बेसिक, वो देखेंगे हम। रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल रिटर्न्स डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 262 डेज का। क्योंकि हम 1 साल का देख रहे हैं तो ये रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 262 डेज का, क्योंकि 262 डेज वर्किंग डेज रहते हैं 1 साल में तकरीबन। तो हम 262 ले रहे हैं। अभी इसका क्या हो जाएगा समझिए। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो एक स्टॉक है जो ऊपर नीचे होता है उसका एवरेज 1 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, समझिए 10% ऊपर नीचे होता है। तो इसका पहले स्टॉक का जो है उसका शार्प हो जाएगा। रिटर्न्स कितना है हमको, 100% डिवाइडेड बाय 10। तो इसका शार्प हो जाएगा दोस्तों 10। और दूसरा है स्टॉक, उसका समझिए 100 डिवाइडेड बाय, अगर इसका डेविएशन है टोटल 1 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो इसका शार्प हो जाएगा 20। तो हम ये स्टॉक को इन्वेस्ट के लिए ले लेंगे, मतलब ये रैंकिंग में ये पहले आएगा। आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग का रैंक निकालेंगे तो ये पहले आएगा और ये दूसरे नंबर पे आएगा। जिसका शार्प ज़्यादा रहेगा वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये स्मूथली भी गया है और 100% रिटर्न दिया है 1 साल में, लेकिन इसका जो डेविएशन है वो बहुत ही कम है। जो न्यूट्रल लाइन रहेगा आपका, उसके हिसाब से आप इसका जो ग्राफ रहेगा ऊपर नीचे जो होके आ रहा है 1 साल में, वो सिर्फ 5% का एवरेज डिविएशन रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन ये नंबर 1 स्टॉक का है जो 10% है पहला स्टॉक का, तो इसलिए शार्प इसका आएगा 10 और इसका आएगा 20। तो हम जो रैंकिंग करेंगे 750 स्टॉक्स का, NSE 750 स्टॉक्स का, तो ये इसके बेसिक से लॉजिक से हिसाब से वो रैंकिंग होगा 1 2 3 ऐसा टिल 750 तक रैंकिंग होता है। तो हम टॉप 20 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 20 सिंबल्स। तो मैक्सिमम आप समझिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो इसको 1 लाख को आप डिवाइड कर सकते हो 5000 पर स्टॉक के हिसाब से, 5% पर स्टॉक। तो आप 20 स्टॉक में जो पहले नंबर से 20 नंबर तक करेंगे टॉप 20, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लोग इसको रीबैलेंस भी करते हैं दोस्तों। ये कांस्टेंट नहीं रहता है, जो रैंकिंग रहता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि आपका टाइम बदलता रहता है, रिटर्न चेंज होता रहता है और डिविएशन भी चेंज होता रहता है। तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है रैंकिंग। तो इसलिए एक लोग क्या करते हैं, इसको वीकली भी बैलेंस करते हैं और एक लोग जो मंथली भी बैलेंस करते हैं। इसका मंथली बैलेंसिंग और वीकली बैलेंसिंग का मतलब है दोस्तों, आप समझिए मंथली बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप समझिए ये मंथ में स्टार्ट किया आपने 1 to 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट मंथ को 1 तारीख को क्या करेंगे, आप फिर से ये रैंकिंग करेंगे 1 to 20 का और देखेंगे कि आपके जो 20 स्टॉक्स है वो रैंकिंग में है तो आप होल्ड करेंगे
अगले मंथ तक। अगर समझिए कौन सा तो एक स्टॉक है जो 30 नंबर के नीचे या 40 नंबर के नीचे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इसको एग्जिट क्राइटेरिया लगाते हो। समझिए एक 30 नंबर के नीचे गिर गिर गया आपका, जो आपका 20वां स्टॉक था वो 30 नंबर के नीचे गया, और एक नया स्टॉक 20 नंबर पे आ गया, तो आप उस स्टॉक को सेल करके जो नया वाला आया है 20 नंबर पे, वो स्टॉक्स को आप ले सकते हो। जो उसमें तो आप जो सेल करेंगे 20वां नंबर का स्टॉक, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, आप कैसे रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो दोस्तों। आपका एक ही स्टॉक में नहीं डाल रहे हो, आप 20 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5% पर स्टॉक। और ये प्रोसेस है दोस्तों, ये एक डिफाइंड प्रोसेस है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जो आपको कुछ नहीं करना है, जो रैंकिंग आता है उसको फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं उसका रैंकिंग कैसे निकल सकते हैं आप गूगल शीट की मदद से फ्री में। ये कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं दोस्तों, फॉर्मूलाज कोई दिखाता नहीं आपको, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा शीट चाहिए तो एक्सेल शीट मेरे चैनल ट्रेडिंग मंथन का एक टेलीग्राम का चैनल है, उधर कांटेक्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट को दोस्तों बहुत सारे लोग स्मॉल केस में बेच रहे हैं, बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, आप फ्री में कर सकते हो इसको। मैं सब फॉर्मूला भी दिखा दूंगा आपको। ये देख सकते हो अभी मेरा ये मोमेंटम 750 का एक्सेल शीट है, गूगल शीट है ऑनलाइन का। पहले मैंने सीरियल नंबर का कॉलम लिया है, ये देख सकते हो 750 स्टॉक है टोटल मार्केट इंडाइसिस का, 750 स्टॉक्स का सिंबल से। सेकंड कॉलम में सिंबल से दोस्तों, और उसके बाद इसको उसके आगे एनएससी लगाना पड़ता है अगर हमको गूगल शीट का डाटा निकालना है तो एनएससी, और उसके आगे सिंबल का नाम रहेगा। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कॉन्कैटिनेट का, तो ये एनएससी सिंबल लग जाएगा उसके आगे। और मैंने इधर लिखा है करंट डेट, और एक साल पहले का जो डेट है उसको लिखा है। आप इज इक्वल टू टुडे डालेंगे तो आज का डेट आएगा, और टुडे माइनस 365 किया है तो मुझे 1 ईयर एगो का डेट मिल जाएगा। और मैंने थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में मैंने लिया है 1 ईयर एगो का प्राइस, इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो आप ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस भी लिया है आज का प्राइस। उसके बाद आरओसी का मतलब है हमारा रिटर्न, जो इधर बताया था ना हमने रिटर्न, एक साल में कितना हुआ है रिटर्न, वो रिटर्न है दोस्तों। ये आप देख सकते हो कूपिड 686% बढ़ा है एक साल में। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है डेली चेंजेस का, स्टैंडर्ड डिविएशन उसको एनालाइज करना पड़ता है हमको। 262 स्क्वायर रूट ऑफ 262 इंटू आप डेली परसेंटेज डे का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, उसको इंटू से 262 करेंगे तो हमको एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। एक साल में कितना ऊपर नीचे हो सकता है उसका ये स्टैंडर्ड डिविएशन है एनुअलाइज्ड। और उसके बाद आता है हमको रिटर्न्स डिवाइडेड बाय एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प है। और उसके बाद हमने रैंक का फॉर्मूला यूज़ करके उसको रैंकिंग निकाला है 1 to 50 तक। और ये मैंने ये टेम्पररी ये रखा है, आप चाहिए तो ये कॉलम हटा सकते हो, आपको सिर्फ इधर तक इम्पोर्टेंट है रैंक तक। मैंने पीई भी डाला है, मार्केट कैप भी डाला है, और उसके बाद मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पीई भी डाला है, तो मुझे थोड़ा वैल्यूएशन का अंदाज़ा हो। तो उसके बाद मैंने 52 वीक हाई का भी प्राइस डाला है, और 20% वैल्यू का मतलब है ये 52 वीक हाई से 20% वैल्यू का कितना होता है उसका है। और ये विद इन 20% ऑफ वैल्यू है कि नहीं, मतलब आप समझिए 52 वीक हाई है, एक स्टॉक 52 वीक हाई तक गया है, इसका ये 52 वीक हाई है अभी जो चल रहा है, ये समझिए 52 वीक हाई है, और उसके नीचे प्राइस गया तो ये जो रेंज रहेगा ये 20% के अंदर ही है कि नहीं, उसका ये फॉर्मूला है। क्योंकि मैं एग्जिट के लिए 20% का भी रूल लगाया है, अगर ये 52 को हाई से 20% गिर जाता है तो वो स्टॉक्स को एग्जिट कर देता हूँ मैं, मतलब मुझे सिर्फ ट्रेंडिंग ही स्टॉक्स मिले। ये एग्जिट क्राइटेरिया आप रख सकते हो ना रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों ये। लेकिन फिलहाल में वो फार्मूला भी वो भी रखा है मैंने कि वो विद इन 22% है कि नहीं 52 वीक हाई से। अब हमको रैंकिंग मिल गया है दोस्तों, आप टॉप 20 को सेलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। हर एक स्टॉक में आप समझिए आपके पास 1 लाख है तो 5-5 हज़ार 20 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगले मंथ या अगले वीक भी वीकली भी रीबैलेंस कर सकते हो, एक लोग वीकली बैलेंस करते हैं, एक लोग मंथली बैलेंस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। 1 महीने के बाद फिर से ये स्कैनर को रन करेंगे, ये रैंकिंग चेंज हुआ होगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद फिर से हम इसको सेलेक्ट करके A to Z करेंगे 1 to
70-50 का नंबर फिर से आपको फिल्टर होके आ जाएगा ये टेबल में। और जो आपका समझिए कौन सा भी एक स्टॉक 30 नंबर के नीचे गया है तो उसका भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हो कि उसको एग्जिट कर सकते हो, और जो नया वाला आया है स्टॉक्स ये टॉप 20 में आपको फिर से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो मेरे चैनल ट्रेडिंग मंथन का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट और ये स्क्रीनर, फ्री स्क्रीनर गूगल शीट में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।